Hello and welcome back. So in this video we are going to discuss the coastal regulation जो CRZ. क्वेश्चंस यहाँ से आते भी हैं और पास्ट में आए भी हैं. सो लेट्स सी. और ये बाकी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है. तो पहले देखते हैं कि इसका जो CRZ है, कोस्टल रेगुलेशन जोन्स का, उसका ऑब्जेक्टिव या रैशनल क्या है. तो उसका था इकोलॉजिकल, कि भाई प्रोटेक्ट करने के लिए सेंसिटिव मरीन इकोसिस्टम जैसे मैंग्रोव्स है, कोरल रीफ्स है, मड फ्लैट्स है. ठीक है, ताकि वहाँ पर अनकंट्रोल्ड कंस्ट्रक्शन ना हो. फिर सोशल, कि जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनका लाइवलीहुड मेंटेन हो सके, ट्रेडिशनल राइट रहे लोकल फिशिंग कम्युनिटीज का. फिर है सेफ्टी के लिए, नेचुरल डिजास्टर जैसे सुनामी, साइक्लोन है, सी लेवल राइज है, कोस्टल इरोजन है, इसके अगेंस्ट बफर बना सके. जैसे कि अगर मैंग्रोव से सारे डिस्ट्रॉय कर दिया गया तो फिर आसानी से सॉल्ट वाटर इंट्रूजन हो जाता है, स्टॉर्म्स को स्लो डाउन नहीं कर पाएगा. ये सब चीज़ें हैं. इकोनॉमिक करने के लिए कि बैलेंस डेवलपमेंट होगी, पोर्ट टूरिज्म भी हो लेकिन सस्टेनेबिलिटी का ध्यान दिया जाए. ठीक है, कि अर्बन कंक्रीट जंगल ना बन जाए कॉस्ट. तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव था, रैशनल था इसका. नेक्स्ट है हिस्ट्री और इवोल्यूशन. तो सबसे पहले 1991 में पहला नोटिफिकेशन आता है जो कि यूनिफॉर्म रेगुलेशन जोन बनाता है 500 मीटर्स का फ्रॉम द हाई टाइड लाइन. ठीक है, इट वाज रिजिड एंड अप्लाइड इक्वली टू ऑल कोस्ट. फिर 2011 में आता है कि चेंज किया जाता है, स्पेशल कंसिडरेशन लिया जाता है डिस्टिंक्ट एरिया जैसे गोवा, केरला, मुंबई में, और क्लियरेंस पाथ बनता है, बट केप्ट स्ट्रिक्ट नो डेवलपमेंट जोन्स. ठीक है, बट नो डेवलपमेंट जोन्स को स्ट्रिक्ट रखा गया. फिर 2015 में शैलेश नायक कमेटी आती है. शैलेश नायक तो अपॉइंट करते हैं कि जो रूल्स हैं और उसमें क्या क्या चीज़ किया जा सकता है ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो सके और चीज़ें भी बैलेंस रह सके. तो वो कुछ कुछ रिलैक्सेशन सजेस्ट करते हैं टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए, अर्बन डेवलपमेंट के. तो 2019 में एक फिर नया नोटिफिकेशन आता है जो कि इस कमेटी, शैलेश नायक कमेटी के रिपोर्ट पे बेस्ड था. इसने बहुत ज़्यादा रूल्स को रिलैक्स किया रूरल एरियाज के अर्बन कंस्ट्रक्शन के लिए, और डेलीकेटेड मोर पावर टू स्टेट्स को दिया कि भाई अपने देख लो, अपने हिसाब से आपको ज़्यादा बेहतर, आप अपने अलग अलग स्टेट्स के हिसाब से आप देख लो. और जो रूल्स जो है, ये जो CRZ रूल्स है, वो पावर कहाँ से ड्रॉ करता है, तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट. ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था ये चीज़. अब है डिमार्केशन ऑफ जोन्स. ठीक है, क्लासिफिकेशन देखेंगे कैसे किया गया है. और ये अप्लाई करता है एरिया अप टू 500 मीटर्स फ्रॉम द हाई टाइड लाइन. ठीक है, हाई टाइड लाइन से 500 मीटर्स तक. तो उसमें है कि CRZ1. ठीक है, ये सबसे पहले फर्स्ट. ठीक है, CRZ फर्स्ट. तो उसमें है वो कौन सी जगह होगा, इकोलॉजिकल सेंसिटिव जैसे मैंग्रोव्स हो गए, कोरल रीफ्स हो गए, सैंड ड्यून्स होंगे, इंटर टाइडल जोन्स हो गए. इसमें क्या है, न्यू कंस्ट्रक्शन पूरी तरह से बैंड है. अलाउड क्या है, पाइपलाइंस, इरोजन कंट्रोल मेजर्स या एटॉमिक एनर्जी प्रोजेक्ट्स है, वो क्लियरेंस के साथ हो सकते हैं. फिर है CRZ सेकेंड. ये है डेवलप एरियाज के. अर्बन एरिया सब्सटेंशियली बिल्ट अप टू द शोर लाइन्स जैसे मरीन ड्राइव है मुंबई में, कि भाई पूरा समुद्र के किनारों तक बने हुए हैं. तो वहाँ पे क्या है, कंस्ट्रक्शन इज परमिटेड ऑन द लैंडवर्ड साइड ऑफ एग्जिस्टिंग रोड या स्ट्रक्चर. मतलब कि ये समुद्र किनारा है. ठीक है, और यहाँ पे एक रोड गया हुआ है ये, तो इसके इधर आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं. ठीक है, इसके इधर नहीं, रोड के इधर नहीं. ठीक है, तो वो अलाउड है. और इसमें नया अपडेट क्या है कि FSI लिमिट्स आर नाउ डी फ्रोजन. ठीक है, कैन बिल्ड हाइयर, मतलब कि ऊंचे घर भी आप बना सकते हैं. फिर है इसके बारे में भी देखते हैं. फिर है रूरल एरियाज में CRZ थर्ड. ठीक है, ये रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड कोस्टल एरियाज है दैट आर नॉट CRZ1 और CRZ2 में नहीं है. तो उसको जो रिलेटिवली थोड़ा अनडिस्टर्ब है, उतने ज़्यादा भी वहाँ पे बिल्डअप एरिया नहीं है, तो वहाँ के लिए कंटेंट से नो डेवलपमेंट जोन. इसमें एक नो डेवलपमेंट जोन होता है. कंस्ट्रक्शन इज अलाउड ओनली बियॉन्ड दिस नो डेवलपमेंट जोन. ठीक है, उसके बाद है CRZ4. CRZ4 में क्या है, द वाटर फ्रॉम लो टाइड लाइन अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, की मतलब वाटर के जो वहाँ से लो टाइड लाइन है. ठीक है, ये हाई टाइड लाइन हो गया, लो टाइड लाइन. ठीक है, से लेकर 12 नॉटिकल माइल्स तक वाटर एरिया. ठीक है, यहाँ पे फिशिंग ट्रेडिशनल एक्टिविटीज अलाउज हैं. प्रोहिबिटेड क्या है, डंपिंग ऑफ अनट्रीटेड सीवेज और सॉलिड वेस्ट. ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कि कुछ कुछ अपडेट्स आए हैं 2019 में, तो उसका और 2011 के रूल्स में क्या डिफरेंस है. ठीक है, इसमें सबसे सिग्निफिकेंट चेंज था कि रूरल एरियाज को दो भाग में बांट दिया गया. CRZ तो थर्ड था, और अर्बन फोर स्पेस इंडेक्स लाया गया. तो CRZ, ठीक है, रूरल जो नो डेवलपमेंट जोन था, तो ओल्ड में क्या कि यूनिफॉर्म 200 मीटर तक नो डेवलपमेंट जोन था सारे रूरल एरिया में, लेकिन अब इसको दो कैटेगरी में बांट दिया, एक डेंस, दूसरा स्पार्स. तो अगर NDJ रिड्यूस टू 50 मीटर्स,
कि 50 मीटर तक ही रखा गया है जहाँ पे डेंस पॉपुलेशन है, ठीक है। अगर डेंसिटी 2161 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा की पॉपुलेशन डेंसिटी है तो वहाँ पर जो जोन है वो 50 मीटर तक का ही है, नो डेवलपमेंट जोन। लेकिन जहाँ पे पॉपुलेशन इससे कम है 2161 लोगों से पर स्क्वायर किलोमीटर में, तो वहाँ पे वही सेम 200 मीटर तक का अभी भी रूल है, ठीक है। तो यहाँ पे ओपन सब कोस्टल लैंड इन डेंसली पॉपुलेटेड विलेज फॉर हाउसिंग और होटल्स के लिए, भाई कैसे बनाएंगे का रूल रहेगा। तो फिर अर्बन बिल्डिंग हाइट्स जो है, तो जो 1991 लेवल पे ही फ्रोजन था, ठीक है, अर्बन बिल्डिंग हाइट्स को, बट 2019 में उसको डिफ्रोज किया गया। और जो करेंट टाउन प्लानिंग नॉर्म्स है ना, जो भी स्टेट्स की या फिर उस डिस्ट्रिक्ट की, तो वो उसके हिसाब से करेंगे। जैसे किसी स्टेट में 5 मंजिला हो, किसी में 4 मंजिला हो। अलाउ फॉर टॉलर बिल्डिंग्स एंड रिडेवलपमेंट ऑफ ओल्ड डायलापिडेटेड स्ट्रक्चर इन कोस्टल सिटीज। फिर अप्रूवल और क्लियरेंस कहाँ से लगते हैं, तो मोस्टली सेंट्रलाइज है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ही देती है दिल्ली में। कुछ कुछ पावर है स्टेट्स को डेलीगेट किया गया, कब, 2019 में जो लाया गया। इसके लिए CRZ 2 और 3 के लिए, ठीक है। CRZ 2 और 3 प्रोजेक्ट्स के लिए, जैसे रूरल वाला प्रोजेक्ट्स है, ठीक है, या CRZ 2 जो पहले से बिल्डअप वाले थे। फास्टर अप्रूवल प्रोसेस फॉर हाउसिंग एंड माइनर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फास्टर किया गया। टूरिज्म स्ट्रक्चर क्या था, तो पहले काफ़ी स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड था 2011 तक नो डेवलपमेंट जोन में। लेकिन अभी क्या किया गया कि टेम्पोररी टूरिज्म फैसिलिटी है, सैक्स है, टॉयलेट्स है, वो भी अलाउ किया गया नो डेवलपमेंट जोन में। किसके लिए, CRZ 3 वाले एरियाज में, ठीक है। और ये कम से कम मिनिमम क्या 10 मीटर दूर होना चाहिए शोर लाइन से, ये नहीं कि एकदम शोर लाइन में बना दिए, नहीं, ठीक है। इसलिए क्या गया कि बीच टूरिज्म इकोनॉमी को हम बढ़ावा दे सकें। फिर है नेक्स्ट आइलैंड, ठीक है। रेगुलेटेड अंडर जनरल CRZ रूल्स, जो जनरल CRZ रूल्स हैं, पहले 2011 में उसके रूल्स किया जाता था। लेकिन अभी क्या किया गया कि सेपरेट आइलैंड प्रोटेक्शन जोन बनाया गया, ठीक है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के लिए, ठीक है। टेलर रूल्स बने आइलैंड इकोसिस्टम के लिए, ठीक है। आइलैंड प्रोटेक्शन जोन सेपरेट बनाया गया किसके लिए, अंडमान और निकोबार लक्षद्वीप के लिए। किसमें रूल, किसमें, तो जो नया नियम आए 2019 वाले उसमें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। तो हियर वी कैन सी, लाइक, ये है लो टाइड लाइन, ठीक है। यहाँ से आ रहा है 12 नॉटिकल माइल, CRZ 4 में था। ये हाई टाइड लाइन है। तो लो टाइड लाइन से लेकर आगे 12 नॉटिकल माइल तक CRZ 4 है, ठीक है। और टोटल हमारा CRZ नोटिफिकेशन किसके लिए, 500 मीटर्स के लिए सी कॉस्ट है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। उसके बाद क्या है कि CRZ 2, तो ये हो गया 200 मीटर के बियॉन्ड, 500 मीटर के अंदर। फिर CRZ 3 में हमने देखा था कि जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, सपोज डेंसली है, तो यहाँ पे 500 मीटर का नो डेवलपमेंट जोन है। यहाँ पे 200 मीटर का नो डेवलपमेंट जोन है, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन स्पार्स है, ठीक है। सेम यहाँ भी चीज़ें वैसे दिखाई हुई हैं। तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट का एरिया है, ये सब कुछ, ये वैसे इतना डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। बस बेसिक चीज़ याद रखनी है, बेसिक चीज़ें ही पूछते हैं। बट यहाँ पे फिर भी मैंने कर दिया, ठीक है। 2019 की नोटिफिकेशन के हिसाब से ये एक दिया गया कि सपोज कि वाटर अगर अंदर तक है तो वहाँ भी ऐसे 50 मीटर्स का जोनेशन बनेगा, ठीक है। रिसेंट अमेंडमेंट्स क्या है इसमें, सैंड माइनिंग अलाउड किया गया कुछ कुछ CRZ एरियाज में, लेकिन वहाँ पे मैनुअल मेथड के थ्रू ही हो सकता है, ठीक है, ताकि रिवर बेड को प्रोटेक्ट कर सके। फिर है ऑयल और गैस, इसको एग्जाम्पशन मिला है ग्रांटेड फॉर एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग इन इंटर टाइडल एरियाज अंडर स्ट्रिक्ट कॉशन, भाई ध्यान से कि गड़बड़ ना हो जाए। फिर है ब्लू फ्लैग बीचेज, ठीक है, कि परमिसेबल एक्टिविटीज नाउ इंक्लूडेड इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फॉर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, ठीक है। ये इंटरनेशनल इको लेवल मिलता है क्लीन बीच के लिए, सच है सोलर पावर प्लांट्स, ग्रे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स है CRZ के अंदर। तो ये हम देखेंगे ब्लू फ्लैग बीचेज क्या होते हैं देखेंगे, ठीक है, इसमें या नेक्स्ट वीडियो में। तो ये है इवोल्यूशन 1991 से 2019 तक। तो ये यहाँ पे है, मैंने इसको ऐसे इंफोग्राफिक टाइप में डिजाइन है। तो इसमें 1991 का नोटिफिकेशन है, जिसके बारे में हमने बात किया था कि हाई टाइड लाइन से 500 मीटर तक किया गया था, ठीक है। फिर 2021-11 का बाद है कि जब चेंज किया 2019 में, ठीक है, कि जब CRZ 1 में A और B लाया गया, इकोसिस्टम जोन और B इंटरटाइडल जोन। CRZ 2 में डेवलप्ड अर्बन किया गया, FSI डीप फ्रोजन किया गया, ठीक है।
थर्ड को भी दो भाग में कर दिया गया, ए और बी, डेंसली पॉपुलेटेड और लेस डेंस में। फोर्थ तो हमारा पता ही वो नॉटिकल माइल्स तक। ठीक है, तो ये सब चीज़ें की गई हैं। ठीक है, तो ये 2019 का नोटिफिकेशन ज़्यादा पूरे डिटेल में। ठीक है, ये 1A में क्या किया गया, इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन हो गया जैसे मैंग्रोव का कोरल है। 1B में इंटर टाइड लाइन जोन हो गया जैसे लो टाइड लाइन और हाई टाइड लाइन के बीच का एरिया। ठीक है, जो पीछे हमने देखा था, ठीक है, ये वाला एरिया। ठीक है, हाई टाइड और लो टाइड लाइन के बीच वाला एरिया। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है। फिर CIJ 2 है टी डेवलप एरियाज में, तो वहाँ पे परमिशन कुछ कुछ मिलेगी। थर्ड में है कि CIJ थर्ड ए, ठीक है, और थर्ड बी, इसमें डेंसली पॉपुलेटेड और लीस्ट पॉपुलेटेड के आधार पे है। और CIJ फोर्थ तो ठीक है, लो टाइड लाइन से 12 नॉटिकल माइल सी वर्ड की तरफ। ठीक है, और वाटर एरिया ऑफ टाइडल इन्फ्लुएंस वाटर बॉडीज फ्रॉम माउथ टू इन्फ्लुएंस ऑफ टाइड। सैलिनिटी 5 ppb जहाँ तक है ना, वहाँ तक को वो मानते हैं कि टाइडल इन्फ्लुएंस है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अब नेक्स्ट हमारा आइलैंड प्रोटेक्शन जोन, इसमें क्या क्या है। ये एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इंडिया में आया कि प्रोटेक्ट फ्रजाइल इकोलॉजी ऑफ कंट्रीज, 2 मेजर आइलैंड, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के लिए, जिसके बारे में क्या मैंने बात की। ये 2011 नोटिफिकेशन से 2019 तक इवॉल्व किया, और इसको कई बार ICRZ भी बोलते हैं। ठीक है, इंडियन कोस्टल रेगुलेशन जोन्स। तो ICR इसमें भी कैटेगरी बने हुए हैं, इसमें 1B हो गया, वही सेम बातें हैं। ठीक है, सेम सेम चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, बस थोड़ा सा हल्का सा चेंज है। ठीक है, जैसे इसमें कि नो डेवलपमेंट जोन बनाया गया है। ठीक है, और ये हाई टाइड लाइन से मेजर होगा। ठीक, अगर एरिया जो कि ग्रेटर देन 1000 स्क्वायर मीटर है, ग्रुप 1 के आइलैंड ऐसे है, तो वहाँ पे नो डेवलपमेंट जोन कितना लिमिट है, 50 मीटर्स का, जैसे नॉर्थ अंडमान है, मिडिल अंडमान है, साउथ अंडमान। ग्रुप 2 क्या किएगा कि वैसे एरिया जो कि क्या है, लेस देन 1000 स्क्वायर मीटर है, मतलब 1000 स्क्वायर मीटर से छोटे है उसका एक टोटल एरिया, तो वहाँ पे नो डेवलपमेंट जोन कितना है, 20 मीटर का ही है। ठीक है, जैसे कि नील नील है जो शहीद द्वीप है या स्वराज द्वीप है। ठीक है, बारतंग है, लिटिल अंडमान है, ये सब जगह पे ये अप्लाई होगा। ठीक है, ताकि वो टूरिज्म को सब कई बार इसका भी वो भी चल रहा था कि अरे ये सही नहीं है, गड़बड़ है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें हैं। तो थैंक यू, हमने CRZ, ठीक है, देख लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा तो साइड लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।